हेलो जयपुर बाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेक्टर रोडें पास हुई हैं 71 सेक्टर रोडें जो जेडीए ने और सरकार ने मिलकर पास की है, और वो जल्दी ही 1 से 1.5 साल या 1.5 से 2 साल के ड्यूरेशन में हमको देखने को मिल जाएगी। जेडीए उनका डेवलपमेंट जल्दी ही करेगा। तो उन सेक्टर रोडों के लिए 454 करोड़ का बजट पास हुआ है। 71 सेक्टर रोडें हैं और 1.5 से 2 साल के यानी ड्यूरेशन में हमको देखने को मिलेगी। इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए बी सी और डी कैटेगरी में। एक की जो सड़कें हैं ए कैटेगरी की, जो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कह सकते हैं एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, उनमें जेडीए को कम पैसा लगाना पड़ेगा, इसलिए जेडीए ने उनको अपनी लिस्ट में काउंट किया है। और वो बहुत ज़रूरी सड़कें हैं। बी पार्ट की उनमें जेडीए को थोड़ा यानी पैसा अच्छा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बन पाए, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग सड़कें नहीं हैं। ए बी कैटेगरी की सड़कों को मिला के 71 सड़कें होती हैं। ए बी कैटेगरी की सड़कें अभी जेडीए डेवलप करेगा, सी डी की बाद में डेवलप होने को आएंगी। अभी हम देखते हैं तो वाटिका के एरिया में 16 सेक्टर रोड हैं, मुरलीपुरा के एरिया में 13 सेक्टर रोड हैं, मानसरोवर एंड भाकरोटा के एरिया में 9 सेक्टर रोड हैं, निवारू और गोविंदपुरा के एरिया में 6 सेक्टर रोड हैं, दिल्ली रोड और आगरा रोड के एरिया में 2 सेक्टर रोड हैं जेडीए ने पास किए हैं। और ए बी कैटेगरी की अगर जयपुर में पूरी की पूरी सड़कों की बात करते हैं तो 178, तो ए कैटेगरी की और बी कैटेगरी की 48 सड़कें हैं। अब इन 178 और 48 सड़कों में से जेडीए ने 71 सेक्टर रोडें बनाने का प्रस्ताव यानी सामने आया है। तो 454 करोड़ का बजट इसमें लगेगा, और ये हमको 1.5 से 2 साल के ड्यूरेशन में देखने को जल्दी ही मिल जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटिका, टोंक रोड और डिग्गी रोड के रूट में जो जो 16 सेक्टर रोड डेवलप हो रही हैं, और जो महत्वपूर्ण सड़कें उन सेक्टर रोडों के बारे में, उन 16 सेक्टर रोडों के बारे में। तो आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट ये स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, जिससे आपको जर्नल को समझने में इजी होगा, जिससे हमको पता नहीं होता है कभी कभी। तो जैसे बात करें, 3 मीटर का होता है 10 फीट। अभी हम देखते हैं 9 मीटर होता है तो उसका 30 फीट होता है। 40 मीटर का, 40 मीटर नहीं, 40 फीट, 40 फीट होता है 12 मीटर। अभी हम अधिकतर देखते हैं कि 30 मीटर की सड़कें होती हैं। 30 मीटर का मतलब 100 फीट होता है। अभी हम देखते हैं 60 मीटर भी अधिकतर होती है, तो उसका मतलब 200 फीट होता है। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इस तरीके से सड़कें यानी समझने में ईजी होती है। तो अब हम चलते हैं जोनल की तरफ। जोनल प्लान जो जोन 15 है, जोन 15 की सड़कों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो पूरी की पूरी 16 सेक्टर रोड हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे। ये जोनल प्लान है, जोन 15 है ये। जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जोन 16 में हमने जो 250 फीट एयरपोर्ट रोड है वो डिस्कस की थी पिछली वीडियो में, जो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जयपुर को 16 जोन में बांटा गया है। अभी हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन की। जो ये वाला पोर्शन है, जो 15 लिखा हुआ है, ये जोन 15 है। जिस जोन में हमारा वाटिका का पूरा एरिया आता है, टोंक रोड का एरिया आता है, और डिग्गी रोड का भी एक साइड का एरिया जोन 15 में आता है। और जो 16 सेक्टर रोडें पास हुई हैं वो इसी जोन में पास हुई हैं। तो जैसे मेनली हम देखें तो कौन सी रोडें वो हो सकती हैं, तो अभी बात करें तो ये वाला जो एरिया है, ये जैसे ये ऑरेंज वाला जो रोड आपको बड़ा वाला दिख रहा है, ये पूरा का पूरा रिंग रोड है, ये साउथर्न रिंग रोड है। हम बात करें तो यहाँ पर इस जगह पे टोंक रोड आ जाता है। टोंक रोड का जो रिंग रोड के नीचे का चौराहा है वो आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये वाटिका का एरिया आ जाता है रिंग रोड के पास का। आगे हम देखते हैं ये सीतारामपुरा टोल प्लाजा से 200 फीट की रोड जा रही है, यहाँ पर सीतारामपुरा टोल प्लाजा है इस पॉइंट पे। आगे हम जाते हैं तो ये डिग्गी रोड आ जाता है रिंग रोड के पास पर। हम अभी बात कर रहे हैं 16 सेक्टर रोड की, जो वाटिका के और इन टोंक रोड, डिग्गी रोड के एरिया में पास हुई है। मेनली जो रोड है, ये वाला पॉइंट सीतारामपुरा टोल प्लाजा का है। तो अभी हम देखते हैं तो इस रोड का, जो ये वाली रोड है, ये वाली जो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, इस रोड का ऐसा है कि ये रोड हमको रिंग रोड से लेके रेनवाल तक पहुँचाती है।
अब ये रोड है पूरी की पूरी 200 फीट की। ये हमको रिंग रोड के नीचे अंडरपास है, अंडरपास से स्टार्ट होके ये लाखना, लाखना से आगे जाते हैं हम तो बाछड़ी जोगियान आता है, बाछड़ी जोगियान से आगे जाते हैं तो पहाड़िया आता है, पहाड़िया से आगे जाते हैं इस साइड में रेनवाल आ जाता है। ये 200 फीट की रोड है। एक ये वाली रोड है। आगे हम बात करें तो दो रोडें हैं जो हमको टोंक रोड से डिग्गी रोड कनेक्ट करती हैं। अभी मैं बात बताऊं तो आपको, जो ये वाली रोड है, ये वाली जो रोड सीधी जा रही है टोंक रोड की तरफ, ये 200 फीट रोड है। ये यहाँ इस पॉइंट पे डिग्गी रोड है। ये रोड पहाड़िया के जो पहाड़ है उनको टच करती हुई ये आगे जाती है। आगे जाते ही ये हम फतेहपुरा, फतेहपुरा पे चौराहा आता है। वहाँ से फिर 160 फीट की रोड जा रही है। 160 फीट की रोड सीधा वाटिका जा रही है। ये वाला पूरा का पूरा वाटिका का यानी एरिया है। ये फतेहपुरा वाला जो एरिया है यहाँ से 160 फीट की रोड जा रही है वाटिका के लिए। आगे हम फतेहपुरा से आगे बढ़ते हैं टोंक रोड की तरफ, तो ये पूरी की पूरी 200 फीट रोड है। आगे जाके यहाँ पर एक टर्न आता है, हाई टेंशन भी आती है, हाई टेंशन के थोड़ा बहुत आगे से टर्न आता है, बाद में भोजे वाला आता है, भोजे वाला के बाद में चंदलाई डैम आता है। चंदलाई गांव के बाहर से ये रोड निकल रही है। आगे जाके फिर रेलवे लाइन आती है जो टोंक रोड के पास में है। आगे जाके फिर ये शिवदासपुरा टोल प्लाजा आता है। टोल प्लाजा के भी आगे ये बरखेड़ा का जो डैम है उसके डैम क्या मेन तालाब है उसके पास से गुजर रही है। आगे जाके फिर ये जो बाड़ापनपुरा का एरिया आता है वहाँ पर मिल जाती है, ये भवानीपुरा के पास में। बीच में नांगल भी आता है, नांगल के बाद में भवानीपुरा। ये एक 200 फीट की रोड है जो हमको टोंक रोड से लेकर डिग्गी रोड कनेक्ट करती है। दूसरी ये रोड हो गई। तीसरी रोड देखते हैं तो ये वाली जो रोड है, ये वाली जो डिग्गी रोड की तरफ जा रही है, मतलब वाटिका की तरफ जा रही है, ये वाली रोड बिहारीपुरा जहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाले रोड की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी पूरी की पूरी 200 फीट की रोड है। ये रोड हमारे स्टार्ट होती है शीतला, शीतला माता ढूंढी है उससे पहले स्टार्ट होती है। ये बिहारीपुरा से जानकी बालमपुरा के पास से ये गुजरती है। उसके बाद में उदयपुरिया, उदयपुरिया से होते हुए ये रेलवे लाइन, उदयपुरिया से पहले रेलवे लाइन आती है, रेलवे लाइन को क्रॉस करके उदयपुरिया, उदयपुरिया से आगे फिर तितिया के बाहर से ये गुजरती है। तितिया के बाद में कुमारियावास आता है, कुमारियावास के बाद में हम देखते हैं पेड़ आता है, पेड़ के बाद में पहाड़िया आता है, पहाड़िया के बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये जो नॉलेज सिटी डेवलप हो रही है 2000 बीघा में नॉलेज सिटी डेवलप हो रही है टिग्गी रोड के पास में, चित्तौड़ा के पास में। वो वाला जो ये ब्लू जोन पूरा का पूरा वही वाला है नॉलेज सिटी वाला। उसके पास से अंदर तो क्या पास से ये गुजरती है 60 फीट की रोड, जो 60 फीट में नहीं 60 मीटर, 60 मीटर का मतलब हो गया 200 फीट। ये तीन रोड हो गई। उसके बाद में देखते हैं जो मैंने आपको रोड बताई थी जो फतेह, पहले वाली जो सेक्टर रोड थी उस 200 फीट की, फतेहपुरा से एक रोड जा रही है 160 फीट की। ये मेन रोड हो गई जिसकी यानी बहुत ज़रूरत है अभी के टाइम पे। बाकी मैं रोड बताऊँ तो यहाँ से चंदलाई डैम है, चंदलाई डैम से एक रोड पास हुई थी, आपको शायद याद हो तो न्यूज़ में भी आया था, चंदलाई से वाटिका के लिए पूरी की पूरी 200 फीट की रोड है। ये चंदलाई डैम है, चंदलाई डैम से स्टार्ट होती है 200 फीट की रोड। 200 फीट के बाद में ये यहाँ पर सर्किल आता है, यानी कि मोहनपुरा जाने का एक रूट होता है, वहाँ पर एक सर्किल आता है। उस सर्किल से आगे ये 30 मीटर की हो जाती है, मतलब 100 फीट की हो जाती है और आगे जाके फिर ये वाटिका टाउन में मिल जाती है। इस सर्किल से ही यानी दो रोडें जा रही है, मतलब ये दो तरफ रोडें जा रही हैं। ये एक तरफ तो हो जाता है मोहनपुरा, मोहनपुरा के लिए 100 फीट की रोड जा रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है बनने, तो ये भी जेडी के प्लान में रहेगी। आगे जाके हम बात करते हैं तो इसी सर्किल से एक रोड जा रही है 100 फीट की, आगे जाके यानी कि ये 100 फीट की ही रोड है, ये कुमारियावास में जाके मिल जाती है। यानी कि यानी कि सारी सेक्टर रोडें हैं जिनकी यानी कि अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरत है। इनमें से कुछ रोडें यानी कह सकते हैं एग्जिस्टिंग रोड है जो बनी हुई भी है, तो इनमें ज़्यादा पैसा लगाने की जेडीए को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इस वजह से जेडीए ने इनको ए कैटेगरी में काउंट किया है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं तो कुछ रोडें हैं जो अभी यानी छोटी रोडें तो क्या कहें, यानी बड़ी रोडें होने को तो 100 फीट की, मतलब 30 मीटर की अधिकतर रोडें हैं इस रूट पे। अभी ये देखते हैं तो हम 24 मीटर का, ये 80 फीट हो गया। बाकी हाई टेंशन रोड भी, हाई टेंशन रोड की भी यानी ज़रूरत पड़ती है। और उसी तरीके से देखते हैं 100 फीट की अधिकतर रोडें दी हुई हैं, 30 मीटर 30 मीटर आप कई जगह देख रहे होंगे। बाकी 48 मीटर का मतलब होता है 160 फीट। तो इस तरीके से ये सड़कें हैं। जैसे ये वाली है, ये सीतारामपुरा टोल प्लाजा से हम आगे बढ़ते हैं टोंक रोड की तरफ, तो वहाँ से ही एक रोड आ रही है 48 मीटर की, जो आगे जाके जो 200 फीट की रोड आ रही है डिग्गी रोड से, उसमें कनेक्ट करती है पहाड़िया के पास में। तो ये भी 160 मीटर की, मतलब 160 फीट की रोड है। तो
ये कुछ रोडें हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो 200 फीट की और 100 फीट की अधिकतर रोडें हैं जो एग्जिस्टिंग रोड है, मतलब अभी निकली हुई है या कुछ छोटा सा पार्ट उनका बना हुआ है, उसमें जेडी को पैसा कम लगाने की और ज़मीन एक्वायर करने में भी पैसा कम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उस वजह से जेडीए ने को इनको अपने लिस्ट में काउंट किया। बाकी कुछ रोडें हैं जो हैं जिनमें जेडी को पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन रोड को भी जेडीए इस एरिया में अधिकतर रोडें 100 फीट की ही हैं, तो उन सड़कों को भी जो बेहतर कनेक्टिविटी देगी और जिनकी रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट की नज़र से, ट्रांसपोर्टेशन जिनसे ईजी रहेगा, वो सड़कें जेडीए इसमें काउंट करेगा। अभी ये जैसे ये सड़क है, ये सीधा रामपुरा टोल प्लाजा से स्टार्ट होती है, बांसड़ी जोगियान आता है, उससे पहले लाखना आता है, लाखना के बाद में बांसड़ी जोगियान, उसके बाद में पहाड़िया, पहाड़ी के बाद में रेंडवाल में जाके ये मिल जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी सड़क है। इससे सड़क पे यानी प्राइवेट बिल्डर्स भी बढ़ रहे हैं, और अभी के टाइम पे जो टाउनशिप्स कट रही हैं, सोसाइटी के लिए या जेडी के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से, यानी प्राइवेट बिल्डर्स डेवलपमेंट इस रूट पे कर रहे हैं, इस वाली रूट पे जो मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले रूट पे ये काफ़ी यानी हाईलाइट एरिया हो चुका है अभी के टाइम पे। अभी जो प्राइस इस रूट पे होता है, यानी कि जेडीए में देखते हैं, जेडीए में भी हमको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मिल सकता है, सोसाइटी में देखते हैं काफ़ी अफोर्डेबल रेट में हमको मिल सकता है। बाकी बाद में देखते हैं, तो बाद में जब ये सेक्टर रोड है, अभी तो यानी 454 करोड़ का बजट पास हुआ है, तो मतलब सेक्टर रोड जल्दी ही जेडीए बनाने को तत्पर है। तत्पर तो मैं कह सकता हूँ इसलिए क्योंकि अभी 2025 निकल चुका है, तो 2027 तक अगर प्लान को बढ़ाया है तो वो जल्दी काम करेगा, सरकार का भी दबाव रहेगा, इस वजह से सेक्टर रोड हमको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो हमारी पर्सनल राय ये स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आपको इस एरिया में, डिग्गी रोड के एरिया में या जयपुर में कहीं भी इन्वेस्ट करना है सबसे कम रेट की प्रॉपर्टी में, या सबसे अफोर्ड कम रेट तो क्या बोलूँ, सबसे अफोर्डेबल और बेस्ट प्राइस में और बेस्ट लोकेशन पे, तो आप दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कीजिए। आपको बेस्ट प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे, उन बेस्ट रिटर्न आपको दिलाएंगे। ये जोन 15 है, जोन 15 का हमने डिस्कस किया। बाकी आगे कई सारी सेक्टर रोड हैं, जोनल रोड या कह लें, बहुत सारे जोन के बारे में, अधिकतर क्या डेवलपमेंट रहेगा, क्या चीज़ें जैसे नॉलेज सिटी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जयपुर के बारे में जो डेवलप होंगी, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। और आपको आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जयपुर के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आज हमने 71 सेक्टर रोडों में से 16 सेक्टर रोडें जिस रूट पर निकलेगी उस रूट को समझा है, उस जोनल को समझा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके लिए बेस्ट चीज़, मतलब बेस्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।